हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सीक्वेंसेस के बारे में बात करी है और उसमें हमने न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस की बात करी थी। हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के नंबर होते थे जिनको हम सीक्वेंस के द्वारा जनरेट करना चाहते थे। आज हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ और बात करते हैं। देखिए, जब हम आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां मुझे डेट्स की ज़रूरत पड़ती है। डेट्स मतलब तारीख जैसे कि 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल इत्यादि। तो ये हमारा क्या है, आप अगर ध्यान दीजिए तो ये भी हमारा एक सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस काहे का है? नंबर का नहीं है, डेट्स का है। और इसी तरह से जो हमारे डेट्स के सीक्वेंस होते हैं उसको हम मंथली, वीकली, एनुअल इत्यादि रूप में जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के डेट्स के सीक्वेंस को कैसे जनरेट किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे A, B, C, D इत्यादि। तो ये आपके कैपिटल लेटर्स में होते हैं, अर्थात अपर केस, या लोअर केस दैट इज स्मॉल लेटर्स में होते हैं। आप अगर देखिए आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और हर की पोजीशन होती है। पहले नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? A, दूसरे नंबर पे कौन सा है? B इत्यादि। तो क्या हम इन अल्फ़ाबेट्स का भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं? ये हमारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बाद में जब अपनी बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे या डेटाबेस का मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें ये काम आते हैं। भिन्न भिन्न तरह की जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उनको जनरेट करने में काम आते हैं। तो चलिए हम आज इस लेक्चर में डेट्स और अल्फ़ाबेट्स के सीक्वेंस की बात करते हैं और मैं आपको यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण लूँगा। उन उदाहरणों के थ्रू हम आर में डेट्स और लेटर्स के सीक्वेंस कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आरंभ करते हैं। तो आपने पहले देखा था कि हमारे आर सॉफ्टवेयर में कोई भी सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए हमारा कमांड होता है SEQ, और उसी में हम फ्रॉम, टू, बाई इत्यादि हम उसमें डिफरेंट कमांड्स देते हैं और उसके द्वारा हम अपने सीक्वेंस को जनरेट करते हैं। तो अब तक आपने इस सीक्वेंस कमांड का इस्तेमाल जो भी नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं उनको जनरेट करने में किया है। अब हम आज आपको बताएंगे कि इस सीक्वेंस कमांड का इस्तेमाल हम डेट्स के सीक्वेंस को भी जनरेट करने में कर सकते हैं। डेट्स माने तारीख, राइट। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इस्तेमाल करने का तरीका तो देखिए वही है, जो हमारा कमांड है उसका स्ट्रक्चर वही है जो पहले हमने सीक्वेंस में पढ़ा था। अर्थात SEQ पहले होगा फ्रॉम, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग होगा, फिर होगा टू, जहाँ तक हमारा सीक्वेंस जाएगा, और उसके बाद होगा बाई कि किस प्रकार से हमारा सीक्वेंस में इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हमारे पास लेंथ डॉट आउट और अलॉन्ग विथ ऑप्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। अंतर ये है कि ये जो फ्रॉम, टू, बाई इत्यादि है इसको आपको एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना होता है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे जब हम फ्रॉम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट है उसके बारे में देना होगा और ये एसेंशियल है, इसके बिना काम नहीं बनेगा, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास अगला है हमारा टू। तो टू में हमको हमारी डेट्स कब तक जाएंगी वो हमको देना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। क्यों ऑप्शनल होता है, हम आपको उसको करके दिखाएंगे। उसके बाद में हमारे पास होता है बाई। ये बाई देखिए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पर हमको जो इंक्रीमेंट देना है उसके बारे में बात करनी है। अब यह इंक्रीमेंट हमारा दिन के हिसाब से हो सकता है, हफ्ते के हिसाब से हो सकता है, महीने के हिसाब से हो सकता है, राइट। जो हमारा तिमाही है उसके अनुसार हो सकता है अर्थात क्वार्टर, और या सालाना हो सकता है अर्थात एनुअल ईयर। तो अब अगर हमको अपनी डेट्स को डे वाइज करना है तो हमको ऑप्शन देना होगा बाई इज इक्वल टू डे, और डे को हमको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। अगर मुझको अपनी डेट्स को हफ्तावार तरीके से बढ़ाना है
तो हमको देना होगा वीक, और वीक को हमको डबल कोट्स में लिखना होगा। उसके बाद में डेट्स को अगर मुझको अपने महीने की बेसिस पे चेंज करना है तो हमको लिखना होगा बाई इक्वल टू मंथ, और उसको मुझको डबल कोट में देना होगा। अगर मुझको उसी तरह से क्वार्टर में अगर हमको 3-3 महीने पे डेट्स को बदलना है तो हमको ऑप्शन देना होगा क्वार्टर, QUARTER, और अगर हमको एनुअल बेसिस पे काम करना है तो हमको अपना बाई को करना होगा ईयर, राइट। और उसके बाद में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, लेंथ डॉट आउट, ये हमारा एक इंटीजर होता है, ऑप्शनल होता है, और इससे हमको जो भी जितनी लंबाई का सीक्वेंस चाहिए, जैसे हमने कमांड यूज़ किया था लेंथ, LENGTH, ये मुझको वहाँ पे देगा। उसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है लॉन्ग विथ, ये हमको जो भी हमारे आर्गुमेंट की लेंथ होती है उसके अनुसार काम करता है ये। तो हम आपको चलिए यहाँ पे छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने डेट्स के सीक्वेंस किस प्रकार से मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि डेट्स का सीक्वेंस का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने कहा 1 जनवरी 2010, उसके बाद में हमने कहा सपोज़ 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013। तो ये क्या है? ये हमारा एक सीक्वेंस है जहाँ पर हमारा 1 जनवरी एनुअल बेसिस पर रिपीट हो रहा है, या इसमें इंक्रीमेंट एक एक साल के ऊपर होता है। 1 जनवरी 2010 के बाद एक साल बाद 1 जनवरी 2011 आएगा, फिर एक साल बाद 1 जनवरी 2012 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये भी तो हमारा एक सीक्वेंस है। तो अगर मुझे मान लीजिए इस प्रकार के सीक्वेंस को जनरेट करना है तो मुझे किस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए हमारा रूल तो वही है कि सबसे पहले मुझको अपनी स्टार्टिंग डेट देना पड़ेगा, फिर एंड डेट देना पड़ेगा, और फिर किस प्रकार से इंक्रीमेंट हो रहा है उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम डेट की बात करते हैं तो हमारा एक यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेट होता है, उसके अंदर हम इन फ्रॉम, टू और बाई की वैल्यू को देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कायदे से तो मुझको यहाँ पे फ्रॉम और टू लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मेरा सीक्वेंस की जो लेंथ ज़्यादा हो रही थी और स्क्रीन पे काफ़ी क्लमजी हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब इसको करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रॉम टू लिखना चाहिए। तो देखिए पहली वैल्यू हमारी है फ्रॉम की। देखिए मुझको यहाँ पे डेट देनी है 1 जनवरी 2010। तो देखिए मैंने कैसे दी है, ये हमारी है 2010, ये हमारा क्या है साल, फिर हमारा ये क्या है 01, ये हमारा क्या है महीना, और उसके बाद क्या है 01, ये हमारा क्या है डेट, तारीख। तो ये मैंने लिखा है 1 जनवरी। अब इसको आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है 2010, उसके बाद में हाइफन, उसके बाद में 01 हाइफन 01, और इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है। अब जो डबल कोट्स में अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2010 -01 -01, वो तो नहीं चाहिए ना। हमको तो चाहिए कि ये हमारा पूरा डेट की तरह ले, तो उसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको डबल कोट में लिखा तो इसने उसको एज अ कैरेक्टर मान लिया। तो अब ये कैरेक्टर तो है नहीं, तो इस वैल्यू को अगर मुझको पढ़ना है तो मुझे एक कमांड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एज डॉट डेट। तो क्या लिखा हुआ है AS लोअर केस अल्फ़ाबेट में, फिर डॉट, उसके बाद में जो D लिखा हुआ है अपर केस में, आप ध्यान दीजिए, उसके बाद ATE लोअर केस में लिखा हुआ है। अब पहला सवाल तो ये आता है कि एज डॉट डेट क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने आरंभ में इस तरह के कई कमांड किए थे, एज डॉट न्यूमरिक, एज डॉट कैरेक्टर इत्यादि। अब उसी आधार पर आप अगर सोचने की कोशिश करिए तो हम जब यहाँ पे एज डॉट डेट की बात हम जब कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा इस पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको ये डेट की तरह रीड करने की कोशिश करेगा और उसको ये डेट की तरह कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए यही बात तो मैंने आपको आरंभ में कहा था कि मैं जो आपको इस कोर्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सारे कमांड्स को अगर मैं पढ़ाने चलूँगा तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। लेकिन मैंने इसमें से कुछ कमांड्स को अलग किया है और उसको मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको बेसिक फंडामेंटल दे देता हूँ या मैं कुछ कमांड आपको समझा देता हूँ तो बाकी कमांड आप खुद ब खुद ही समझ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको एज डॉट न्यूमरिक बता दिया, एज डॉट कैरेक्टर बता दिया, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे एज डॉट डेट आया है तो आपको खुद ब खुद समझ आना चाहिए कि ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसको ये डेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रॉम। अब हम आते हैं टू के ऊपर। तो यहाँ भी मैंने कर दिया 2017
-01 डबल कोर्स में लिख दिया और उसके बाद में कर दिया एज डॉट डेट। सो एग्जैक्टली जब भी मुझको आप अगर अपनी डेट को देना होगा तो हम इसको इसी फॉर्मेट में देंगे। अब उसके बाद बात आती है कि ये हमारी डेट यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उनका इंक्रीमेंट कैसे होगा? उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई इक्वल टू ईयर्स और इसको मैंने डबल कोर्स में दे दिया YEARS लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। अब देखिए जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसका आउटपुट ऐसे आ गया। ये हो गया 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013, 14, 15, 16 और फाइनली 1 जनवरी 2017। राइट, तो यही तो आपको आवश्यकता थी, इसी बात की तो आपको आवश्यकता थी कि आपको 1 जनवरी 2010 से लेकर के 1 जनवरी 2017 तक की डेट्स को निकालना था। अब यहाँ पे आप जहाँ पर आपने ईयर्स लिखा हुआ है वहाँ पे आप मंथ कर सकते हो, डेज कर सकते हो इत्यादि, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, जो भी आपकी आवश्यकता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको कर लेंगे। अब हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल वैसे ही है जैसा कि आपको याद होगा कि हमने सीक्वेंस में एक ऑप्शन किया था फ्रॉम, उसके बाद में बाई और उसके बाद में किया था लेंथ। अर्थात कि कोई भी हमको ऐसा सीक्वेंस चाहिए जो कहाँ से आरंभ हो रहा है ये मुझे पता है फ्रॉम, और वो हमको उसमें कितनी वैल्यूज चाहिए उसकी लंबाई मुझे पता है, और उसके अंदर इंक्रीमेंट किस प्रकार से होगा ये मुझे पता है। हमने इस तरह के कई उदाहरण किए थे। अब उसी उदाहरण की बेसिस पे हम अपने केस का सीक्वेंस है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। डेज मतलब दिन। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमको 1 जनवरी 2017 से हमको आगे 6 दिनों की तारीख चाहिए। राइट, तो हमने कर दिया यहाँ पे जो फ्रॉम था, फ्रॉम मैंने कर दिया 1 जनवरी 2017। एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है जैसा मैंने आपको भी बताया है, एज डॉट डेट, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में डेट को लिखना है, स्टार्टिंग डेट। फिर आपने कर दिया बाई इक्वल टू डेज और डेज को आपने डबल कोट्स में लिख दिया और DAYS ये आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में हो गया। और फिर उसके बाद आपको 6 तारीखें चाहिए तो आपने यहाँ पे कर दिया LENGTH लेंथ इक्वल टू 6। अब उसके बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपको 1 जनवरी 2017, उसके बाद 2 जनवरी 2017, 3 जनवरी 2017, 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी 2017 की आपको डेट्स मिल गई। राइट, तो आपने देखा कि यहाँ पे खाली फ्रॉम, बाई और के साथ में अगर मुझको ये पता है कि मुझको कितने ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसको हम सीक्वेंस में जो हमने नंबर के साथ में डेट्स के भी हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ओके, अब हम ज़रा से यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है बाई, इसकी जगह हम कर देते हैं मंथ्स, और बाकी हमारा कमांड पूरा वैसा ही है। अर्थात कि 1 जनवरी 2017 से आरंभ करते हुए मुझको आप मंथली 6 डेट बताइए। तो मैंने कह दिया बाई इक्वल टू मंथ और लेंथ इक्वल टू 6। तो देखिए आपको जब एग्जीक्यूट किया तो आपका पहला ऑप्शन क्या आ गया, पहला आंसर आ गया 1 जनवरी 2017, फिर 1 फरवरी 2017, 1 मार्च 2017, फिर देखिए 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून 2017। आपको देखिए यहाँ पे मंथ्स का सीक्वेंस मिल गया। उसी प्रकार से अगर आपको ईयर्स का अगर सीक्वेंस अगर निकालना अगर है तो मैंने यहाँ पे बाइक की जगह कर दिया ईयर्स। तो देखिए आपका ये 1 जनवरी 2017 से शुरू हुआ और आपने यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 6, तो पहली वैल्यू आपकी आ गई 1 जनवरी 2017, फिर 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019, देन 20, देन 21 और उसके बाद 1 जनवरी 2022। ये देखिए आ गया। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि हम इन डेट्स को बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। और देखिए इसका सभी के स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको बहुत आराम से देख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पे एक कार्य और करके दिखाते हैं। इसमें से ये है कि पहला तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी हमारी डेट्स होती हैं उनको हम एक किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर आपको कभी डेट्स ऐसी चाहिए जो
कम होती हुई हों, जिनका क्रम हमारा घटता हुआ है, जैसे कि हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, वो तो बढ़ते हुए क्रम में है, और अगर घटते हुए क्रम में है तो 5 4 3 2 1 इस तरीके है। तो अब यही कार्य हम अपनी डेट के साथ भी करना चाहते हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च तो बढ़ता हुआ क्रम हुआ, उसी तरह से मार्च फरवरी जनवरी हमारा घटता हुआ क्रम हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कैसे किया, मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, एक दिया स्टार्ट डेट और एक दिया एंड डेट। और स्टार्ट डेट में हमने जिस डेट से मुझको अपना स्टार्ट करना है वो वाली वैल्यू दे दी, उसको मैंने ले दिया एज डॉट डेट, और ये हमने ले दी 1 जनवरी 2016। और एंड डेट देती मैंने एज डॉट डेट, और डबल कोट्स में मैंने उसको लिख दिया 1 जनवरी 2017, राइट। अब उसके बाद में मैंने इसका एक सीक्वेंस लिखा। सीक्वेंस से मैंने पहले लिखा एंड डेट, फिर लिखा स्टार्ट डेट जो हमको यहाँ से मिल जाएगा, और साथ में मैंने लिखा बाई इज इक्वल टू, डबल कोट्स में मैंने लिखा -1 मंथ, और ये सब कुछ मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिख करके उसको बंद कर दिया, और उसका जो भी आउटकम है उसको मैंने आउट के अंदर स्टोर कर दिया। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए, जब आपने सीक्वेंस कमांड किसी नंबर के बारे में किया था तो आपने क्या था कि अगर मुझे कोई सीक्वेंस चाहिए जो 20 से 10 तक आए और उसमें से इंक्रीमेंट हमारा जो होगा वो हमारा -2 होगा, अर्थात वो डिक्रीमेंट होगा। तो अगर मुझे इसी तरह का कार्य अगर डेट के साथ में करना है तो किस प्रकार से किया जाए, यही बात मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब इसका आउटपुट आएगा तो आप देखिए ये किस क्रम में है। पहली तारीख क्या है, 1 जनवरी 2017। उसके बाद अगली क्या है, 1 दिसंबर 2016। उसके बाद 1 नवंबर 2016, फिर 1 अक्टूबर 2016, उसके बाद में 1 सितंबर, उसके बाद में 1 अगस्त, 1 जुलाई, 1 जून, 1 मई, 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 फरवरी और 1 जनवरी, 1 जनवरी 2016। तो आपने क्या देखा, आपको देखिए डेट्स कम होते हुए घटते हुए क्रम में आपको यहाँ पे अरेंज हो गई। उसी प्रकार से आप यहाँ पे -1 की जगह कोई और -2 या -3 नंबर लेंगे, तो उसी प्रकार से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस उदाहरण के द्वारा मैंने आपको दो बातें सिखाने की कोशिश करी कि नंबर 1, जिस तरीके से हम अपने सीक्वेंस के जो नंबर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम डेट्स के सीक्वेंस को भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमको यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर डेट्स का सीक्वेंस चाहिए तो दोनों चीज़ें संभव हैं, खाली आपको जो हमारे गणित के नियम होते हैं, सीक्वेंस के नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए फ्रॉम और टू की वैल्यू को देना है। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है जो आपने अभी देखने की कोशिश करी है। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको इन चीज़ों को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चीज़ें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए ये जो पहला हमारा कमांड था जहाँ पर हमने 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2017 तक की एनुअल डेट्स निकाली थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए राइट, ये आपने दिया फ्रॉम, फिर दिया टू और फिर दिया बाई। इसका देखिए ये आपकी डेट्स मिल गई। उसके बाद में आप अगर अपना ये वाला आप उदाहरण करके देखना चाहते हैं जहाँ पे आपने जो 6 तारीखों को लिया है और उसमें से 6 तारीखें 1 जनवरी 2017 से आरंभ हो रही हैं और वो डे वाइज चेंज हो रही हैं, अर्थात 1 जनवरी, देन 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी इत्यादि। इसी में आप अगर मान लीजिए डेज के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर मंथ्स की बात करते हैं तो आप डेज की जगह कर दीजिए मंथ्स। तो देखिए आपको ये मंथली डेटा मिल गया, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च इत्यादि। और अगर इसी को आपको अगर एनुअल करना अगर है तो आपने यहाँ पे कर दिया ईयर्स, राइट। तो देखिए आपको ये 1 जनवरी 2017, 2018, 19 करके आपको देखिए 4 और 2 6 वैल्यू मिल गई। और देखिए इनकी तीनों केसेस में आपको 6 वैल्यूज़ मिली हैं। आपने देखा कि इस तरह के डेटा को अरेंज करना और इसको जनरेट करना बहुत ही आसान काम है, राइट। इसके बाद चलिए मैं आपको देखिए यहाँ पर एक और ये जो उदाहरण था हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट वाला, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं अपना ये दोनों वेरिएबल को स्टार्ट डेट
और जो एंड डेट है इनको मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ। राइट, उसके बाद मैं इस कमांड को यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ कमांड में कुछ और करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको कुछ और बातें समझ में आएंगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया और इसका आउटकम देखेंगे तो ये क्या हो गया, आउट। राइट, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर हम जो हमने दिया हुआ है y = -1 मंथ, इसको अगर हम मान लीजिए बढ़ते हुए क्रम में चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस कर दिया, तो देखिए क्या होता है, या इसने आपको दे दिया मिस्टेक। क्यों? आपकी देखिए एंड डेट आपने पहले लिखी हुई है, स्टार्ट डेट इसके बाद लिखी हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे जब आपने इसको किया है तो देन आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सीक्वेंस स्टार्ट डेट से एंड डेट। राइट, और आप देखेंगे इसके साथ में आपको यहाँ पे अगर आप दे देते हैं बाई = सपोज आपने दे दिया मंथ्स, तो देखिए ये आपको आउटपुट दे देगा। राइट, तो जिस प्रकार से आपने सीक्वेंस में जिस तरह के प्रिकॉशंस लिए थे गणित के नियमों का, वही कार्य आपको यहाँ भी करना है। राइट, ओके, अब इसके बाद हम आपको एक कॉन्सेप्ट और देने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं। एक तो हम हिंदी में कहते हैं छोटी वर्णमाला अर्थात अंग्रेजी की वर्णमाला, और जिसके अंदर हमारे पास लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d इत्यादि, जो हमें कॉमन भाषा में इनको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। राइट, और उसी तरीके से आपके पास कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, a, b, c, d इत्यादि, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। तो अगर मुझे इन अक्षरों का, इन अल्फ़ाबेट्स का अगर मुझे सीक्वेंस निकालना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान देनी है कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें हर एक अल्फ़ाबेट की जो लोकेशन है वह फिक्स होती है। अर्थात अगर हम ए की बात करते हैं तो ए हमारा हरदम पहले स्थान पर ही आएगा, और अगर हम बी की बात करते हैं तो बी हमारा हरदम दूसरे स्थान पर ही आएगा, सी हमारा हरदम 3 नंबर की पोजीशन पर ही आएगा। कभी ऐसा आपने पढ़ा है कि आपका ए बी सी की जगह आपकी अल्फ़ाबेट होती हैं बी ए सी? नहीं। इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम हैंडल करना चाहते हैं तो उसका हमारा कमांड क्या होगा, और अपने इस अल्फ़ाबेट्स की सीख में से अगर हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को बाहर निकालना चाहते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है इसके बारे में अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से किया जाए। उसके लिए हम ये जो हमारी लोकेशंस हैं 1 2 3 4, हम उसकी सहायता लेने की कोशिश करेंगे। और आप अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 क्या है, ये इसका इंडेक्स ही तो है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। तो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को आर में जनरेट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है LETTERS, और ये सारे के सारे हमारे लोअर केस में होते हैं। और जब इसको आप आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा। तो देखिए ए आपका पहली पोजीशन पे है, बी आपका दूसरी पोजीशन पे है, सी आपका तीसरी पोजीशन पे, एंड सो ऑन। और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट भी है। अब इसके बाद में अगर हमको इन अल्फ़ाबेट्स को कॉल करना है तो कैसे, उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमको एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से हमको अल्फ़ाबेट को कॉल करना है, तो जो उसकी लोकेशन है उसका इंडेक्स है जो हमारा 1 2 3 4 अप टू 26, उस इंडेक्स को हम यहाँ पे इस प्रकार से यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LETTERS लेटर्स, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे फ्रॉम और टू, और बीच में लगा देंगे कोलन। तो इसके द्वारा हमको जो फ्रॉम से लेकर के टू तक हमारे पास जो भी लोकेशन मैंने दी है उसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो मुझे मालूम चल जाएंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, पहला LETTERS 1:3, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझको जो भी पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो निकालने हैं। तो देखिए आपने जैसे एंटर किया आपको मिल गया A, B और C। तो ए आपका पहली पोजीशन पे होता है, बी दूसरी पोजीशन पे, और सी आपका थर्ड पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है, किसी भी अल्फ़ाबेट को आप उसका इंडेक्स से या उसकी लोकेशन से आप उसको कॉल कर सकते हैं, और आपको खाली उसका जो इंडेक्स है उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप अगर
ऐसे लिखते हैं LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं आप 3:1, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो थर्ड नंबर पे अल्फ़ाबेट है उसको दे देगा C, उसके बाद B, उसके बाद A, तो 3, 2, 1 इन लोकेशन पर जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर आउटकम में मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि 21वीं से 23वीं पोजीशन पर हमारे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैंने कर दिया LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया 21:23, तो देखिए हमको ये बता देगा UVW 21 पोजीशन पे हमारा होता है U, 22 पोजीशन पे होता है V और 23 पोजीशन पे होता है हमारा W। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए ये मालूम करना है कि दूसरी पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया लेटर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया 2, तो दूसरे नंबर की पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, B, तो देखिए ये B हो गया और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट भी है। अब जो कार्य आपने अपने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में किया है उसको हम अपर केस अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो जो मैंने कमांड, जो मैंने आपके उदाहरण लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए हैं, वही तरह से अब हम अपर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए लेने की कोशिश करते हैं। तो अपर केस अल्फ़ाबेट्स को, जैसे हमारे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इत्यादि को जनरेट करने के लिए हमारा कमांड होता है LETTERS, लेकिन ये हमारे इसमें से हर एक अक्षर हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा, अर्थात कैपिटल लेटर्स में आपको ये LETTERS लिखना है। और जब इसको आप आर कंसोल पर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का आउटकम मिल जाएगा। तो कैपिटल A की जो लोकेशन क्या है 1, कैपिटल B की लोकेशन क्या है 2, कैपिटल C की लोकेशन क्या है 3 एंड सो ऑन। तो अब देखिए ये जो आपकी लोकेशन है इसके द्वारा आप इन अपर केस अल्फ़ाबेट्स को भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसा देखिए आपको दिखाते हैं, हमारा वही मेथड है जैसा मैंने लोअर केस में किया है, बस यहाँ पर मुझको खाली लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की जगह मुझको अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मुझको मान लीजिए पहली से तीसरी पोजीशन तक में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बारे में अगर मालूम करना है कि कौन कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो मैंने लिख दिया LETTERS कैपिटल लेटर्स में और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1:3। तो देखिए क्या मिल गया आपको, ABC, जो A हमारा पहली पोजीशन पर है, B हमारा दूसरी पोजीशन पे और C हमारा थर्ड पोजीशन के ऊपर है। और उसी प्रकार से अगर आपको 3 to 1 पोजीशन पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं उसको निकालना है, तो आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया LETTERS और ब्रैकेट में आपने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 3:1, तो आपको ये 3 नंबर की पोजीशन पे, 2 नंबर की पोजीशन पे और 1 नंबर की पोजीशन पे जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं CBA वो आपको दे देगा। उसी प्रकार से आपको अगर 21, 22 और 23 पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसके बारे में निकालना है, तो आपने वही कमांड यूज़ किया LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया 21:23। तो ये देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 21 पोजीशन पे है U, 22 पोजीशन पे है आपका V और 23 पोजीशन पे क्या है W। तो देखिए आपको UVW आपको मिल गए। उसी प्रकार से अगर आपको दूसरे नंबर की लोकेशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट है इसके बारे में मालूम करना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 2, तो ये आपको क्या मिल गया B, राइट। तो आपने देखा कि इन लेटर्स को हैंडल करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन अब हम ज़रा सा आपको इनको अपने इस R सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं जिससे कि आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप अपने लोअर केस और अल्फ़ाबेट्स को निकालने के लिए कमांड होता है LETTERS, उसको देखिए ये आपको क्या आउटपुट देता है, इसने आपको ये आउटपुट दिया। उसी प्रकार से अब अगर आपको लेटर्स में 1 से लेकर के 4 तक के बीच में कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं आपने दे दिया लेटर्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 1:4, तो इसने आपको दे दिया ABCD। इसके बाद में आपने अगर ये चाहा कि 4 से 1 तक कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, तो आपने कर दिया 4:1, तो ये क्या हो गया DCBA। उसी तरीके से अब आपने यहाँ पर देखा अगर कि अगर मुझको मान लीजिए कि 24 से लेकर के 26 तक हमारे कौन कौन से लेटर आते हैं, आपने कर दिया XYZ, राइट। अब अगर हम कहें कि मान लीजिए कि लेटर्स में 26वीं पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, आपने कर दिया Z। अब अगर मान लीजिए हमने चाहा कि 27वीं पोजीशन पे हमारा कौन सा लेटर आता है, तो इसने हमको दे दिया उत्तर NA। वाई, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स ही तो होते हैं, तो 27वां अल्फ़ाबेट कोई होता नहीं, तो उसने दे दिया कि ये यहाँ पर है ही नहीं, NA है, मिसिंग है, अवेलेबल नहीं है। तो आपने देखा कि इन लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स को हैंडल करना बहुत आसान काम है। अब ज़रा सा हमको यही एक्सरसाइज आपको ज़रा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए करके दिखा देते हैं।
तो देखिए आपने कमांड यूज़ किया LETTERS, तो इसने आपको दे दिया ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद में आपने कहा कि सपोज़ 1 से लेकर के 5 तक में कौन से हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हम निकालना चाहते हैं, तो इसने आपको ABCDE 5 अल्फ़ाबेट्स दे दिए। और यही अगर आपको 5 से लेकर के 1 तक आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको देखना चाहते हैं उल्टी डायरेक्शन में, तो इसने आपको दे दिया EDCBA। और इसी में आप अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि हमको सपोज़ कि 21वीं से लेकर के 25वीं पोजीशन तक हमारे कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं उसको देखना चाहते हैं, तो उसने दे दिया UVWXY। और इसी प्रकार से आपने कहा कि ये सपोज़ कि दूसरी पोजीशन पे हमारा कौन सा लेटर आता है, तो इसने कह दिया B। उसी तरह से आपने कहा कि 26वीं पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो उसने कह दिया Z। और अगर आपने कहा 27वीं पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो उसने कह दिया NA, क्योंकि होता ही नहीं है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे, अगर आप मान लीजिए आप स्मॉल लेटर में करते हैं या आप अगर कैपिटल लेटर में आप अगर इसका S हटा देते हैं और आप टाइप करते हैं खाली LETTER, तो देखिए ये फाउंड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो हमारा स्पेलिंग है वो हमारा है LETTERS, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और साथ ही हम अपना जो भी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे थे उसको भी आज हम रोकेंगे। मैंने आपको कुछ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सीक्वेंस के कमांड होते हैं या जो हमारे पॉपुलर सीक्वेंस होते हैं उनको किस प्रकार से जनरेट किया जाए, उसके लिए आपको अपने सीक्वेंस कमांड में भिन्न भिन्न पैरामीटर्स को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके हमने उदाहरण लेकर के आपको इन सीक्वेंस का जो भी यूज़ है, इस्तेमाल है, मैंने आपको करके दिखाया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद करना है कि जब हमने सीक्वेंस कमांड की बात करी थी, जब हमने न्यूमेरिकल सीक्वेंस की बात करी थी, तो हमने वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस लिए थे, फ्रॉम, टू, बाई इत्यादि। तो उन्हीं को आपको ज़रा सा यहाँ पर ही इम्प्लीमेंट करना है। बस आपको इतना ही तो ध्यान रखना है कि आपके जब आप डेट्स की बात कर रहे हो तो आपको जो फ्रॉम और टू एज डॉट डेट के फॉर्मेट में होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने आपको जो भी यहाँ पर उदाहरण ली हैं, मैंने आपको कुछ ही लिया है, जैसे मैंने कह दिया बाई ईयर्स। अब आप उसमें से बाई क्वार्टर, बाई डे, बाई मंथ इत्यादि आप उनको रिपीट करिए, देखिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा उदाहरण है जो आपको लगता है कि आपको हल करना चाहिए, आप उसको R सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, सीक्वेंस को समझिए, और हम आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।